आपका एक 20 सेकंड का वीडियो जो वहाँ से आप निकाले उसके बाद इतना बवाल चला। जो 20 सेकंड का वीडियो मैंने निकाला उससे बवाल नहीं बेचा, बवाल को रोकने की वो तैयारी थी। अगर आप देखेंगे 20 सेकंड का वीडियो का पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें हफीजुल अंसारी के कुछ स्टेटमेंट जो है वो नोट करने लायक है। कल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद थे। किसी के तरफ से भी हफीजुल अंसारी के बयान का खंडन नहीं होना एक इम्प्लिसिट मैसेज है जनता को कि हम जो हफीजुल अंसारी ने कहा उस बात को सही कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये चलता रहा तो खून खराबा होगा, मारकाट होगा, बहुत बवाल मचेगा। और इसके पहले हफीजुल अंसारी ने बयान दिया है कि देश में गृह युद्ध होने की जो है संभावना है। अवैध रूप से भारत में घुस गए, पश्चिम बंगाल में बस गए, झारखंड में बस गए, अब फिर से यहाँ पर वो बवाल कर रहे हैं कि एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा वो तैयार कर रहे हैं। बात सिर्फ हफीजुल अंसारी की नहीं है, बात सिर्फ इरफान अंसारी की नहीं है, बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात है। हम इस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस सोच ने शुरू से हमेशा जो है शरीयत को कानून से, संविधान से, लॉ से, रूल ऑफ लॉ से ऊपर रखा है। जिनकी वजह से ये पूरा बवाल मचा वही व्यक्ति हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं अजय शाह। और ये पूरा जो बवाल चल रहा है हफीजुल अंसारी के बयान का, ये इनका देन है। इन्होंने उस वीडियो को 20 सेकंड कट करके निकाला, अपने सोशल मीडिया हैंडल में डाला, भाजपा के तमाम नेताओं के मीडिया हैंडल्स पे वो पहुंचा, उसके बाद ये पूरा बवाल चला। आपका एक 20 सेकंड का वीडियो जो वहाँ से आप निकाले उसके बाद इतना बवाल चला। नहीं, सबसे पहले तो आकाश जी मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो 20 सेकंड का वीडियो मैंने निकाला उससे बवाल नहीं बेचा, बवाल को रोकने की वो तैयारी थी। अगर आप देखेंगे 20 सेकंड का वीडियो का पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें हफीजुल अंसारी के कुछ स्टेटमेंट जो है वो नोट करने लायक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो सब्र में है, कब्र में नहीं है। इसका सीधा सा मैसेज है कि मुस्लिम समुदाय पेशेंस बहुत रख रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये चलता रहा तो खून खराबा होगा, मारकाट होगा, बहुत बवाल मचेगा। और इसके पहले हफीजुल अंसारी ने बयान दिया है कि देश में गृह युद्ध होने की जो है संभावना है। यानी कि पूरे के पूरे बयान को हफीजुल अंसारी का कनेक्ट करेंगे और लास्ट में उनका एक जो जिंदा प्रेम बाहर आया है जिसमें वो कहते हैं कि शरीयत और संविधान में से चुनना हो तो पहले मैं शरीयत चुनूंगा, फिर संविधान चुनूंगा। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन हुआ है। कल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद थे। किसी के तरफ से भी हफीजुल अंसारी के बयान का खंडन नहीं होना एक इम्प्लिसिट मैसेज है जनता को कि हम जो हफीजुल अंसारी ने कहा उस बात को सही कहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है बयान जो है वो सही है। तो ये जो खून खराबा जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, जो बवाल मच रहा है, इस बवाल को रोकने की तैयारी है ताकि हम भी जो है लड़ रहे हैं उस सोच से। और हम किस सोच से लड़ रहे हैं? उस सोच से लड़ रहे हैं, वो सोच जिसने पहले भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश करने के बाद में एक अलग पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान मांगने के बाद कहा कि अब पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश चाहिए, बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश जाने के बाद में अब कह रहे हैं अवैध रूप से भारत में घुसना है, अवैध रूप से भारत में घुस गए, पश्चिम बंगाल में बस गए, झारखंड में बस गए, अब फिर से यहाँ पर वो बवाल कर रहे हैं कि एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा वो तैयार कर रहे हैं। तो ये सोच जो कि भारत में घुसी और वापस से साइकिल बन के भारत में आ गई, इस सोच के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। बात सिर्फ हफीजुल अंसारी की नहीं है, बात सिर्फ इरफान अंसारी की नहीं है, बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात है। हम इस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस सोच ने शुरू से हमेशा जो है शरीयत को कानून से, संविधान से, लॉ से, रूल ऑफ लॉ से ऊपर रखा है। दो सवाल है मेरा, एक तो ये जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये एक नारा है। दूसरा, विधायक रांची के उन्होंने कह दिया कि पूरी कौम जिहादी। ये दो चीज़ें असंवैधानिक नहीं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अगर इस दो पार्टी को हम कंपेयर करेंगे, कांग्रेस पार्टी में आप जेएमएम को ले लीजिए, सारे को लोगों के लिए किए, अगर इन पार्टीज़ को कंपेयर करेंगे तो दो बुनियादी फ़र्क है। सबसे बेसिक अगर हम न्यूक्लियस में जाएंगे दोनों की फ़िलॉसफी में, तो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के पहले, कांग्रेस पार्टी का मानना था कि भारत जो है वो नेशन इन मेकिंग है, यानी राष्ट्र अभी बन रहा है, राष्ट्र अभी बना नहीं है, जो कि ब्रिटिश की थ्योरी थी। वेस्टर्न फिलोसफर्स ने इसको हम पे इम्पोज किया कि भारत जो है वो राष्ट्र नहीं है बल्कि एक बनता हुआ राष्ट्र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है और हमारी विचारधारा ये कहती है कि भारत कभी राष्ट्र बन नहीं रहा है। भारत का जब से अस्तित्व है तब से भारत एक शुरू से राष्ट्र रहा है, जब से सनातन का अस्तित्व है तब से भारत एक राष्ट्र रहा है। तो हमारी ये थ्योरी है कि भारत शुरू से राष्ट्र है, सनातन जब से तब से राष्ट्र है। और अगर आप हमारी थ्योरी को मानते हैं, जो कल्चर नेशनलिज्म को कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, तो भारत की संस्कृति में जब आप भरोसा करेंगे तो सीधी सी बात है, आप संस्कृति से जाते जाते आप राम पे जाएंगे और आपको राम के अस्तित्व को मानना होगा। इसको मैं और थोड़ी अगर इसकी व्याख्या करूँ तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी, नकली गांधी परिवार हमेशा महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो मैं इनको याद दिला दूँ, आज तक सबसे पहले
राम राज्य का शब्द जिन्होंने प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। महात्मा गांधी जब राम राज्य की बात करते थे तो राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि जस्टिस पे है, जो कि फाउंडेशन पे, यानी कि जो हमारे पूरे के पूरे जो हमारी सभ्यता है उसमें जो न्याय का कॉन्सेप्ट था उसी पे राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। तो हम जब कहते हैं कि देश में राम का नाम लेना होगा तो हम उसी सभ्यता को याद करते हैं, उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को याद करते हैं और उसी हम इतिहास को याद करते हैं।